हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है, कोई भी व्यक्ति अगर सत्य कार्य करे तो उसका अभिनंदन करना चाहिए। इसको इस माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन काल में राजा सिंधु राज के राज में बम्हुआर नामक कुख्यात दस्यु था, यानी डाकू था। उसने अपने जीवन में 25 वर्ष लोगों को लूटने, पाटने, मारने, काटने, घरों में आग लगाने में बिता दिया। उसने अपने साथियों की एक सेना बनाई और उसका वह सरदार था। किसी भी प्रकार से वह पकड़ में नहीं आता था। राजकाज के हर एक व्यक्ति उसे पकड़ने में थक से गए। अंत में उसे पकड़ने के लिए सिंधु राज स्वयं अपनी सेना के साथ गए और पकड़ कर ले आए। एक दिन उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। मृत्यु से एक दिन पूर्व उसकी मां डाकू से मिलने के लिए आई, यानी अपने बेटे से मिलने के लिए आई, किंतु बम्बू आर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि वह बहुत विचारवान राजा था। वह अकेले में बम्हुआर को बुलाकर उसका कारण पूछा कि कोई भी बेटे अपनी मां से मिलने से इनकार करता है, इसका कुछ न कुछ तो राज जरूर होगा। बम्हुआर ने कहा, राजन, मैं जब सबसे पहले दिन अपने पड़ोसी की स्वर्ण मुद्रा चोरी की और अपनी मां को दी तो उसने मुझे अधिक प्यार और प्रतिष्ठा दी। फलस्वरूप मुझे चोरी की लत लग गई और धीरे धीरे मैं चोर से डाकू तक बन गया। लूटने, पाटने, चोरियां करने में अपने जीवन का अधिक समय व्यतीत करता और उससे प्राप्त धन जब परिवारों को देता तो वे परिवार बहुत खुश होते। राजा सिंधुराज उस रात बहुत देर तक अन्नमनस्य होकर कल्पना करते रहा, विचार करते रहा। अंत में उसने विचार किया कि इसे हम प्रधान सेनापति बना दें, और उसे प्रधान सेनापति बना दिया। इससे बम्हुआर जो था कुशल राजभक्त बन गया और वह उस दिन से अच्छे काम करने लगा। यह देखकर दस्युओं का अन्य दल, यानी डाकुओं का अन्य गिरोह के मेंजू सरदार डाकू थे, राजा से के पास संधि पत्र भेजने लगे और राजा सिंधुराज भी उसके संधि को स्वीकार करके उन डाकुओं को अच्छे अच्छे सेना का प्रधान सेनापति बना दिया, अच्छे अच्छे टुकड़ी का कैप्टन यानी नायक बना दिया। इस कारण से देखते देखते ही उसके राज में बिना मारे डाकुओं का दल सेना में आ गया और सब के सब राजभक्त बन गए। इस कहानी कहने का आशय यह हुआ कि ऐसे कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है, प्रशंसा होती है, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे मार्ग पर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो वह व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं। और कोई व्यक्ति गलत कार्य में इसलिए बढ़ता है कि बचपन में उसे उस गलत कार्य के लिए प्रोत्साहन मिला, तभी वो गलत कार्य बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को, समाज को, राजनयिक लोगों को चाहिए कि जो भी व्यक्ति अच्छे कार्य करें उसे पुरस्कृत करें, प्रोत्साहन दें। समाज में मान प्रतिष्ठा के हर कोई भूखे होते हैं। इसी कारण से जिस कार्यों में प्रोत्साहन मिलता है उन कार्यों में ही लोग प्रवृत्त होते हैं। राजा ने बिना मारे, बिना दंड दिए सारे डाकुओं का जीवन परिवर्तित कर दिया। इसका मेन कारण यही है कि हर लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, सम्मान के भूखे होते हैं। इसलिए लोगों के अच्छे कार्यों में मान सम्मान दे, प्रशस्ति पत्र दे, प्रोत्साहन दे। बच्चा भी अगर अच्छे कार्य करता हो तो शुरू से ही उसे प्रोत्साहन करें, अगर गलत कार्य करता है तो उसे डांट फटकार करें। समाज में भी सामाजिक लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि अच्छे कार्यों वालों को प्रोत्साहित करें और गलत कार्य वालों को डांट फटकार करें। प्राचीन काल में जो भी गलत करता था उसे जाति से बहिष्कृत किया जाता था, समाज से बहिष्कृत किया जाता था,
लेकिन आज लोग कमज़ोर पड़ गए हैं। इस कारण से गलत करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अच्छे कार्य धूमिल होता जा रहा है। आज भी अगर हम अच्छे कार्यों के प्रोत्साहन करें और बुरे लोगों का बहिष्कार करें तो समाज अपने आप परिवर्तित हो जाएगा।